दूसरा अध्याय। अब मैं आप लोगों के पृषद आदि पुत्रों का वर्णन की कथा सुनाने जा रही हूँ। मनुपुत्र न की वंश की कही कथा मुनिराय, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुधुम्न के वन चले जाने पर वैश्वत मनु ने यमुना तट पर श्री हरि की 100 वर्ष तक आराधना की। तब उनको इक्ष्वाकु आदि 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम द्विषत था। वह गुरु वशिष्ठ के पास उनकी गौशाला की रक्षा करता था। एक दिन वीरासन से बैठा हुआ रात्रि में गौशाला की रक्षा कर रहा था, किंतु दृष्टि बचाकर एक सिंह गौशाला में घुस गया और एक गौ को दबा लिया। जब कुमार वृषभ को पता चला तब उन्होंने सिंह पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई, किंतु सिंह के धोखे से गाय का सिर कट गया और सिंह का एक कान कट गया। प्रातः काल होते ही जब वृषभ ने देखा कि सिंह के बदले गाय मारी गई तो उन्हें महान क्लेश हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। वृषभ ने श्राप को स्वीकार किया और आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात आत्मज्ञान से अपने मन को समाधि स्थित किया तथा अंधे बहरे पागल की भांति चलने लगे। एक दिन वन में आग लग गई। उसी अग्नि में अपने को ब्रह्म में लीन करके परमात्मा को प्राप्त किया। हे राजन, मनु के सबसे छोटे पुत्र काव्य थे। वे छोटी अवस्था में ही परमात्मा में लीन रहकर ब्रह्म पद प्राप्त कर गए। हे राजन, मनु के पुत्र करुष ने करुष नाम के क्षत्रियों को उत्पन्न किया और वे तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। मनु पुत्र नृग का पुत्र सुमति तथा सुमति का पुत्र भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का ओघवान तथा ओघवान का ओघवान ही पुत्र था। राजा ओघवान की ओघवती पुत्री थी। मनुपुत्र नरिवंत के चित्रसेन के विद्वान तथा विद्वान के कर्ष उत्पन्न हुए। कर्ष के पुत्र इंद्रसेन के वीतिहोत्र के सत्यश्रवा तथा सत्यश्रवा के उषश्रवा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा उषश्रवा के देवदत्त तथा देवदत्त के अग्निवेश से पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अग्निदेव का ही अवतार था। हे राजन, ब्राह्मणों का गोत्र राजा अग्निवेश ने ही चलाया। हे राजन, अवदिष्ट के वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र नाभाग उत्पन्न हुए। वे द्वितीय नाभाग थे। उनका पुत्र भलंद था। भलंद के वत्स प्रीति के प्रांशु तथा प्रांशु के पुत्र प्रमति हुए। प्रमति के पुत्र खनित्र तथा खनित्र के चाक्षुष थे। चाक्षुष के विविसती के रंभ के खनिनेत्र पुत्र हुए। खनिनेत्र के करंधम तथा करंधम के अविक्षित पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अविक्षित के चक्रवर्ती सम्राट मरुत हुए, जिन्होंने ऐसे यज्ञ किए कि उनके यज्ञों का दिया हुआ दान तथा धन सोना चांदी रखने याचकों से नहीं चला। वे वहीं पड़ा छोड़कर जितना चला उतना ले गए। उसी राजा मरुत के यज्ञ का धन धर्मराज युधिष्ठिर गाड़ी छकड़ों तथा हाथियों पर लाद कर हस्तिनापुर लाए और राजसूय यज्ञ किया। हे राजन, मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम के राज्यवर्धन तथा राज्यवर्धन के सुधृति तथा सुधृति के नर नाम का पुत्र हुआ। नर के केवल के बंधुमान तथा बंधुमान के वेगवान पुत्र उत्पन्न हुए। राजा वेगवान के बंधु तथा बंधु के तृणबिंदु उत्पन्न हुआ। राजा तृणबिंदु को अलम्बुसा नाम की अप्सरा ने अपना पति बनाया। उस अप्सरा के कई पुत्र तथा इडवीडा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इडवीडा के गर्भ से विसर्वा द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। राजा तृणबिंदु के पुत्र विशाल शून्य बंधु
तथा धूम्रकेतु थे। राजा विशाल ने ही वैशाली नगरी बसाई। राजा विशाल के पुत्र हेमचंद्र के धूम्राक्षु तथा उनके संयम और संयम के कृशाश्व तथा देवज 2 पुत्र थे। कृशाश्व के पुत्र सोमदेव थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। सोमदेव के पुत्र का नाम सुमति तथा सुमति के पुत्र जन्मेजय थे। ये सब विशाल वंशी राजा कहलाए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।